और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आपने ये उठाना है कि आपने अपने बिस्तर को सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि फजूल पड़े रहने के लिए। क्योंकि जब आप अपने बेड पे फजूल पड़े रहोगे तो आप यकीनन मोबाइल यूज करोगे, लैपटॉप यूज करोगे, तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे पोर्नोग्राफी की तरफ जाने के। तो रिस्पेक्टफुल ऑडियंस, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंसोम्निया एज ए rebooting challenge, and lastly some useful tips to improve your sleep या to fall asleep, यानी कि कुछ ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अपने पहले पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि इंसोम्निया हमारे लिए रिबूटिंग चैलेंज कैसे बन सकता है, कि नींद का ना आना हमें पोर्न की तरफ कैसे लेके जा सकता है। तो फ्रेंड्स, थकावट आपको यकीनन पोर्नोग्राफी की तरफ लेकर जा सकती है, क्योंकि एक अच्छी नींद एक सेहतमंद जिस्म और पुरसुकून दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि आप रात में 6 से 8 घंटे लाजमी सोएं, यानी 6 से 8 घंटे की स्लीप आप लाजमी लें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका जो दिमाग है वो पुरसुकून नहीं होता, आपका जिस्म थकावट महसूस करता है, जिसकी वजह से आप डेली रूटीन की एक्टिविटीज नहीं कर पाते और आप अपने आप को फिर सुकून देने के लिए पोर्न की तरफ जाते हो। तो ये ऐसे इंसोम्निया आपकी जो रिलैप्स है उसकी वजह बनता है। तो अब हम कुछ शेयर करेंगे स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हो। तो उनमें नंबर 1 स्टेप ये है कि आप जिम ज्वाइन करें। इससे ये फायदा होगा, और याद रहे कि ये जिम आपने शाम के वक्त जाना है। जब आप शाम के वक्त जिम जाओगे, जिम से वापस आओगे, तो आपने इतनी फिजिकल एक्टिविटी की होगी कि आपका जिस्म थका हुआ होगा, आपको सवाए सोने के और कोई चीज नहीं सूझेगी। तो आप जैसे ही अपने बेड पर जाओगे तो आप सो जाओगे, आप किसी और तरफ जा ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूं। दूसरा स्टेप यह है कि जब आपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाना है तो आपने अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप और कोई भी ऐसा गैजेट जिसके जरिए आप पोर्नोग्राफी देख सकते हो वो आपने अपने से दूर रखना है, अपने कमरे से ही बाहर रखना है। मे बी आप उसे किचन में रख दो या फिर अपने वालिदैन के कमरे में रख दो या किसी और ऐसी जगह रख दो कि आपकी उससे जो एक्सेस है वो टूट जाए। तो ऐसे में आप सिर्फ सोने की तरफ ध्यान करोगे, ना कि मोबाइल इस्तेमाल करने या फिर लैपटॉप इस्तेमाल करने या कोई ऐसा और गैजेट इस्तेमाल करने में। तो आप अपनी नींद को बेहतर करने के लिए अपनी आंखों के ऊपर या अपनी कानों के ऊपर कोई कपड़ा जैसे कि टी-शर्ट वगैरह भी रख सकते हो, जिससे आपको सोने में मदद मिल सकती है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जिन्हें कॉफ़ी या फिर कुछ ऐसी जो सप्लीमेंट्स हैं वो इस्तेमाल करने से उनकी नींद बेहतर हो जाती है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कुछ की नींद इससे कम हो जाती है और कुछ की नींद इससे ज़्यादा हो जाती है। आप देखें कि कॉफ़ी या फिर टी लेने से अगर आपको नींद आती है तो सोने से पहले 1 कप कॉफ़ी का बनाकर पिएं या 1 कप टी का बनाकर पिएं, तो इससे भी आपको सोने में काफ़ी हेल्प होगी। कुछ अच्छा सुनना शुरू करें। जब आप अपने बेड पर सोने के लिए जाएं तो आप कुछ ऐसा सुने जो कि आपको अच्छा लगता हो, जैसे कोई लाइट म्यूजिक, कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक, कुरान मजीद की तिलावत वगैरह, कुछ भी ऐसा सुने कि जिससे आपको सुन के सुकून महसूस हो, और ऐसे ही ये चीज सुनते सुनते फिर आप सो जाएं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आपने ये उठाना है कि आपने अपने बिस्तर को सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि फजूल पड़े रहने के लिए। क्योंकि जब आप अपने बेड पे फजूल पड़े रहोगे तो आप यकीनन मोबाइल यूज करोगे, लैपटॉप यूज करोगे, तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे पोर्नोग्राफी की तरफ जाने के लिए। तो आपने अपने बेड को उसी वक्त इस्तेमाल करना है जब आपको नींद आ रही हो। बिला वजह फजूल में आपने अपने बेड को इस्तेमाल नहीं करना। इससे बेहतर है कि आप कोई अच्छी एक्टिविटी करो, अपनी फैमिली की हेल्प करो, अपने वालिदैन की हेल्प करो, अपने ब्रदर सिस्टर किसी की भी हेल्प करो, अपने जो हमसाए हैं, रिलेटिव्स हैं, आप उनकी हेल्प करो। कुछ भी ऐसा करो
सिर्फ बेड को उस वक्त इस्तेमाल करो जब आपने सोना हो, अदरवाइज आपने अपने बेड को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना अगर आप पॉर्न एडिक्ट हो तो, नहीं तो आप रिलैप्स कर जाओगे। आप अपने बिस्तर पर लेटो, जब आप सोने लगो तो आप अपनी डेली रूटीन में जो जो एक्टिविटीज आपने की हैं उसको दोहराओ अपने दिमाग में कि मैंने कुछ ये किया, कहाँ पे मैं कुछ बेहतर कर सकता था, कहाँ पे मैंने गलती की। तो जब आप ऐसे सोचना शुरू करोगे तो आप ऑटोमेटिकली सोचते सोचते आपको नींद आ जाएगी। या फिर आप ऐसे करें कि आप अपनी बैकवर्ड लाइफ में वो अचीवमेंट्स अपने दिमाग में लाएं और उस पर अपने आप में एक फख्र महसूस करें और जिससे आपको मोटिवेशन मिले, देन आपको एक अच्छी स्लीप मिले। तो ये था इंसोम्निया एज ए रिबूटिंग चैलेंज। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट लाजमी करें और मुझे बताएं कि मेरा कंटेंट ये आपकी कितनी हेल्प कर रहा है ताकि हम इसे और इम्प्रूव कर सकें।